हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई गोलीय कोश है जो एक समान आवेशित है। अब हमें उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लीजिए ये आपका गोलीय कोश हो गया। इस तरह से हम मान लेते हैं कि यहाँ से सपोज करिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट की हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस पे यूनिट चार्ज नहीं है, बल्कि चार्ज समान रूप से क्या है, वितरित किया गया है। समान रूप से चार्ज को यहाँ पर क्या किया गया है, वितरित किया गया है। तो समान रूप से चार्ज को वितरित किया गया है, तो यहाँ यूनिट चार्ज तो है नहीं, तो इसलिए हमें इसका पृष्ठ घनत्व चाहिए। तो हमें पृष्ठ घनत्व निकालना होगा, प्लस हमें फ्लक्स निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट्स, हम ऐसे गॉसियन पृष्ठ का इस तरह से हमें गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब यहाँ से हम गॉस के थ्योरम से आसानी से कितना फ्लक्स यहाँ होगा उसको हम उसी के सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक छोटा सा ऐसे एरिया ले लिया। इस एरिया को हमने मान लिया डीए। अब आप देख सकते हैं, अब आप जानते हैं धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किधर होगी, ऐसे बाहर की ओर होगी। ठीक है ना। अब आप ये जानते हैं जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे एरिया वेक्टर की भी यही दिशा होगी जो दिशा वैद्युत क्षेत्र की है। अब इस तरह से अब आप देख सकते हैं यहाँ इसके बीच जो कोण बनेगा वो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इस तरह से ये थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब आप देखिए जब एरिया छोटा सा है तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा, वैद्युत बल रेखाएं जो गुजरेंगी वो कम ही गुजरेंगी, तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। अब इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे होंगे ना, पूरा ऐसे मान लीजिए ये है तो ढेर सारे डीए 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 होंगे। तो हम एक का निकालेंगे, बाकी को जोड़ देंगे और हम आसानी से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, इसके डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। और ये जो गोलीय कोश है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है ना। चलिए मान लीजिए माना गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल आर है, तथा गोलीय कोश पर धन क्यू आवेश को समान रूप से वितरित है। ठीक है ना। गोलीय कोश पर वितरित है तथा आर दूरी पर गोलीय कोश तथा केंद्र से, ठीक है ना, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो पहले हम निकालेंगे, इसलिए हमने लिख लिया। अब हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम यहाँ निकालेंगे फ्लक्स क्या होगा, यहाँ लिखिए, इसलिए डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो हमें मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, या डी फाई इज इक्वल टू मिलेगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब आप जानते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ हमें मिलेगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक है ना। अब इस तरह से समझ सकते हैं
इस छोटे से एरिया के कारण जो फ्लक्स लिंक होगा, जो फ्लक्स बनेगा वो ईडीए बनेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे एरिया इस तरह से पूरे सरफेस में होंगे, ठीक है ना। गोलीय सरफेस पे इधर ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर चारों तरफ से बनेगा। तो अब कुल कितना बनेगा तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने के बाद में टोटल फ्लक्स हमें मिल जाएगा। यहाँ लिखिए, इसलिए टोटल फ्लक्स जब निकालेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या है, सरफेस है, तो यहाँ क्लोज इंटीग्रेट हो गया, क्या हो गया, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। अब इसको जब आप देखें हैं, इसको जब सॉल्व किया गया है तो क्या मिला है, हमें ईडीए मिला है, तो हो गया ईडीए, ठीक है। अब ये या हमें फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा। अब आप देख सकते हैं ई हमारा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो चार्ज है ये समान रूप से वितरित है और ये रेडियल फॉर्म में है। दूरी हर जगह क्या है, यहाँ से हर जगह का जो डिस्टेंस होगा समान होगा, इसलिए ये ई का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट समान होगा। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ई बाहर हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डी ए, ठीक है। अब जब सारे डीए को जोड़ेंगे तो ये डीए किसके बराबर होगा, गोलीय कोश के। तो गोलीय कोश के एरिया के बराबर होगा, इसका इसका जो सरफेस जो सरफेस एरिया होगा उसके बराबर होगा। तो हमें फाई ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, या हमें फाई ई इक्वल टू मिल जाएगा ई इंटू, अब क्या किसके बराबर होगा, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर की, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब चूंकि आप जानते हैं फाई ई इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको यहीं पर हम पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यह हमें इसी का वैल्यू निकालना है, तो ई बराबर मिल जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, या ई इक्वल टू मिलेगा क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी निकल गई। अब मान लेते हैं, मान लिया माना पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। सिग्मा है मतलब 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 वर्ग मीटर में कुल आवेश जो उपस्थित है वो सिग्मा है। तो 4 पाई आर स्क्वायर में कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए क्यू बराबर कुल चार्ज कितना हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर में सिग्मा, तो 4 पाई आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या ये हो गया। यहाँ लिखिए, इसलिए ई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हम किसका लेंगे, गोलीय कोश का लेंगे। तो गोलीय कोश की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो यहाँ हम कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ ई इक्वल टू मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस क्यू के जगह पर हम लिख देंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमें E इक्वल टू मिलेगा, क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं। अब यदि मान लिया जाए कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु इसके पृष्ठ पर है, किस पर है, मान लिया जाए कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पे है। मान लीजिए, माना यदि बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, तो तब क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में कैपिटल आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर। जब इसके पृष्ठ पे आ जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें हम यहां रख देते हैं, तो E इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, ये जो स्मॉल आर है इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। एक तो मेरा ये हो गया, दूसरा ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां से आप देखिए हमारा क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई ये स्मॉल आर, जब इसके पृष्ठ यानी इसके यहाँ पर आ जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ स्मॉल आर की जगह पर भी हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो आप देख सकते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ई बराबर मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा ये हो गया। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगला नंबर। अब देख लीजिए, यदि मान लीजिए कि अब हमें इसके केंद्र पर निकालना है, आंतरिक बिंदु पर निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तब क्या होगा। तब अब हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब मान लेते हैं कि हमें इसके आंतरिक बिंदु पर निकालना है, ठीक है ना। गोलीय कोश के गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर तीव्रता, ठीक है ना। तो अब हमें पहले क्या निकालना होगा, इसके लिए हमें पहले फ्लक्स निकालना होगा। तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स निकालने के लिए वही इसका इंटीग्रेट करेंगे, फाई इक्वल टू ये बंद पृष्ठ है तो यहाँ क्लोज इंटीग्रेट हो गया, तो क्लोज इंटीग्रेट हो गया। भैया आप देखें हमने जब उसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ईडीए मिला, या फाई ई इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ई कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रेट हो गया डी ए। अब देखिए या फाई ई इज इक्वल टू हो गया ई, अब इसका जब हम टोटल इंटीग्रेट करके जोड़ेंगे तो किसका पृष्ठ आएगा, गोलीय कोश का आएगा, इसका आएगा। तो गोलीय कोश का जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, गोला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सूत्र क्या लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा। तो यहां से इसका जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये हमें मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हमारा जो देखिए आंतरिक बिंदु पर निकालना है ना, तो अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपको ये देखना है कि जब ये आंतरिक बिंदु पर होगा तो क्या होगा। जब आंतरिक बिंदु पर होगा, अब ये देखिए ये चार्ज है ना, ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है, तो ये चार्ज ऐसे बाहर की ओर होगा। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी किधर होगी, ऐसे बाहर की ओर होगा, यानी अंदर की ओर है ही नहीं। अर्थात यहाँ फ्लक्स क्या बनेगा, फ्लक्स शून्य हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स शून्य हो जाएगा। क्यों फ्लक्स शून्य हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स तभी बनेगा ना जब कोई इससे लिंक होगा। तो सारी वैद्युत बल रेखाएं जो हमारे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इसके पृष्ठ पर आप देख सकते हैं। तो पृष्ठ पर किया गया है तो इनकी जो दिशा होगी बाहर की ओर होगी, अर्थात इसको कोई चीर कर नहीं निकल रहा है, ये इसमें अंदर की ओर थोड़ी ना जा रहे हैं, ठीक है ना, ये बाहर निकल जा रहे हैं। तो फ्लक्स जो लिंक हो रहा है, एक भी वैद्युत बल रेखा इसमें से होकर के अंदर से होकर के नहीं गुजर रही है या अंदर की ओर नहीं जा रही है। तो ये पहले हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, या फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, तो फाई हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो। तो ई बराबर क्या हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि फाई का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमें मिलेगा ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर फाई ई के जगह पर हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। और जब जीरो में 4 पाई आर स्क्वायर का आप भाग देंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। तो हमारा क्या हो गया, ई का मान जीरो हो गया। अर्थात आंतरिक बिंदु पर जो इसकी तीव्रता होगी वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। क्यों शून्य होगी, क्योंकि यहाँ फ्लक्स लिंक हो ही नहीं रहा है, फ्लक्स बाहर ही निकल जा रहा है, अंदर आ ही नहीं रहा है। तो जब फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है ना, तभी फ्लक्स बनेगा। तो फ्लक्स तो लिंक नहीं हो रहा है, तो फाई ई का मान हो गया जीरो। अब ये हो गया ई इंटू इतना, तो जब जीरो में 4 पाई आर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका मान हो गया जीरो ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जब
कोई वैद्युत बल रेखा लिंक नहीं हो रही है, उसमें से नहीं गुजर रही है, तो उसका मान 0 हो गया। तो ये हो गया E इंटू 4πr² इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है ना। या E बराबर क्या मिल जाएगा, 0/4πr²। अब 0 में जब E का डिवाइड, जब 0 में 4πr² का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये हो गया 0। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का जो प्यार सपोर्ट मिल रहा है, मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। एसएसटी क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।